जनरली अमावस्या को ना बहुत ख़राब माना जाता है, पर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि अमावस्या ना फ्लक्चुएटिंग नहीं है। पूर्णिमासी फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं और आपका जो मन है वो अपने पीक पर होता है और उसमें एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस बॉडी में बने रहते हैं, या तो आप बहुत खुश होगे या बहुत दुखी होगे। और जब भी मैं बात कर रहा हूँ पूर्णिमासी या अमावस्या की, तो इसके 2-3 दिन आगे पीछे तक की सिचुएशन बनी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अमावस्या की, तो अमावस्या के दिन क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि जो सूर्य है और चंद्रमा है वो इतने पास पास आ जाते हैं। अमावस्या इसी कंडीशन को तो कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा जब बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तब होती है अमावस्या। इसका मतलब ये भी है कि चंद्रमा जो है सूर्य के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इसका मतलब ये भी है कि चंद्रमा, अब एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा के अस्त होने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चंद्रमा जब सूर्य के इतना ज़्यादा पास आ जाएगा तो चंद्रमा की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर सूर्य का प्रभाव आ जाता है, आत्मा का प्रभाव आ जाता है। ऐसा भी कह सकते हो कि जो अमावस्या है वो आपके मन और आत्मा का मिलन है। और ये सिचुएशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होती है। इस समय पर आपके जो विचार हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे नहीं भागते हैं। ये सिचुएशन पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देखोगे कि जितने भी साधक हैं वो अमावस्या के दिन गायब हो जाते हैं, अमावस्या के दिन कहीं एकांत में चले जाते हैं, कहीं साधना में चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तिथि बहुत बुरी है, इसका मतलब ये है कि पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए अमावस्या बेस्ट तिथि होती है। अगर आपको कोई मंत्र जाप करना है, कोई साधना करनी है, और मैंने बहुत सारे ऐसे साधक देखे हैं जो अमावस्या के दिन अपने मंत्रों को रिवाइज करते हैं, दोबारा से उनको जागृत करते हैं उनको। क्योंकि मंत्रों के साथ एक चीज़ होती है कि आपने अगर कोई सिद्ध कर लिया मंत्र, तो उसको ना आपको अमावस्या, पूर्णिमासी या विशेष तिथियों पे जाप करके उसको पवित्र करना होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है, जो आपके साथ वो चलता रहे। तो ये जो तिथियां होती हैं, स्पेशली अमावस्या, पूजा पाठ के लिए परफेक्ट बेस्ट तिथि माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या है कुछ लोगों ने गलत उनसे जोड़ दिया है कि अमावस्या के दिन ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। हाँ, ये है कि अमावस्या के दिन आपका जो मन है वो पूरी तरीके से सूर्य के प्रभाव में रहता है, पूरी तरीके से कंट्रोल्ड में रहता है। और अमावस्या के दिन कुछ लोग अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जो भाई नॉर्मल व्यक्ति है उसका मन इस समय पर सूर्य के प्रभाव में है। लेकिन जो साधक है, जो साधनाएं कर रहा है, जो मंत्र जाप कर रहा है, जिसको सिद्धियां हैं, वो इस समय पर, क्योंकि ये समय परफेक्टली आत्मा, प्रकृति और पुरुष के मिलन का समय होता है, आत्मा और मन के मिलन का समय होता है, इस समय पर चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है। तो इसलिए अमावस्या को बहुत नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया गया, बट अमावस्या मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव तिथि है। इस समय पर ज़रूर ही सभी को अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए, एकांतवास करना चाहिए, और जो भी उनकी साधना है, योग है, तपस्या है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए।